खबर लगातार आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। कंगना रनावत और शिवसेना की लड़ाई अब मुंबई के साथ साथ हिमाचल में भी सियासत रंग लेती दिखाई दे रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कंगना रनावत के समर्थन में खुलकर अपनी बातों को रखा है। जयराम ठाकुर ने ट्वीट कर कहा है कि हिमाचल के लिए बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं हिमाचल के लोग भी कंगना के समर्थन में आ गए हैं। शिवसेना के विरोध में इस वक्त शिमला के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कंगना से साफ संकेत भी मिल रहे हैं कि अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है। वो बीएमसी से हर नुकसान की भरपाई का पूरा एक वसूली करके ही रहेंगी। इसमें कहीं कोई कोताही वो नहीं करने जा रही। तो अभी दो तस्वीरें अभी आपके स्क्रीन पर हैं जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ रिया चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, जहां रिया चक्रवर्ती के बेल एप्लीकेशन पर सुनवाई सेशंस कोर्ट में चल रही है। एनसीबी इस बेल एप्लीकेशन पर अपना विरोध बनाई हुई है और एनसीबी को लगता है कि अब इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश में कंगना रनावत बनाम शिवसेना की ये आग पहुंच चुकी है, जहां शिमला की सड़कों पर कंगना रनावत के समर्थन में लोग बाहर निकल रहे हैं और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी कंगना रनावत के समर्थन में स्पष्ट कहा है कि हिमाचल की बेटी का अपमान नहीं बर्दाश्त करेगा हिमाचल। तो यानी कि इस पूरे मामले पर अब सियासत कहीं ज्यादा हावी हो रही है। ये आपको अभी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, दो तस्वीरें, एक शिमला की जहां पर कंगना रनावत के समर्थन में आवाज लगाई जा रही है, आवाज उठाई जा रही है और कंगना रनावत के साथ हिमाचल की जनता खड़ी है, ये कहने की कोशिश बड़े पैमाने पर है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का भी यही कहना है। दूसरी तरफ हम आपको तस्वीरें दिखा रहे थे रिया चक्रवर्ती के एनसीबी के पूरे मामले पर सब कुछ वहां पर अभी सेशंस कोर्ट में चल रहा है। देखिए शिमला की ये तस्वीरें। हमारी हिमाचल की बेटी कंगना रनावत के साथ जो एक अन्याय महानगरी मुंबई में हुआ है और शिवसेना जो पार्टी है वो कहती है कि ये शेरों की पार्टी है, पर इन शेरों की पार्टी ने जो एक निंदनीय कार्य किया है कि हमारी हिमाचल की बेटी का जो खून पसीने की कमाई से, क्योंकि ये एक ऐसी अभिनेत्री थी जिनका ना कोई गॉडफादर था, ना जिनके परिवार से कोई ऐसी पृष्ठभूमि थी कि वो इस तरह से अपना नाम कमाती। महानगरी में उनका घर जो तोड़ा गया है शिव सैनिकों द्वारा, हम हिमाचल प्रदेश की बहनें कंगना रनावत के सपोर्ट में शिवसेना को उसकी असलियत याद दिलाना चाहती हैं। और ये जो चूड़ियां हैं ये हम मातोश्री और उद्धव ठाकरे के एड्रेस पर पोस्ट करेंगे और आज हिमाचल प्रदेश की बहनों की तरफ से हम उनको ये चूड़ियां सौगात में भेजने जा रहे हैं। तो आपने देखा किस तरह से विरोध प्रदर्शन बड़े पैमाने पर हो रहा है। हालांकि हिमाचल में ये विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हो रहा है, क्योंकि शिवसेना की सरकार को सोनिया सेना की सरकार के तौर पर प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ जयराम ठाकुर जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने ट्वीट पर क्या लिखा है कंगना के समर्थन में, जरा ये देख लीजिए। हम हिमाचल की बेटी का अपमान सहन नहीं कर सकते। महाराष्ट्र सरकार ने हिमाचल की बेटी कंगना रनावत के साथ जो राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से अत्याचार किया है, यह अत्यंत चिंताजनक है एवं निंदनीय है। हमारी सरकार और देश की जनता इस घटनाक्रम में हिमाचल की बेटी कंगना रनावत के साथ खड़ी है। जयराम ठाकुर जो कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, सीधे तौर पर खुलकर समर्थन कर रहे हैं कंगना रनावत। जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मुंबई से मौजूद हैं। जयप्रकाश, बड़ी दिलचस्प लड़ाई चल रही है। कंगना रनावत मुंबई में बैठी हैं, शिवसेना उखाड़ लिया अपने सामना मुख्य पत्र में लिखती है और अब हिमाचल प्रदेश में हिमाचल के मुख्यमंत्री सीधे तौर पर कंगना के समर्थन में आ जाते हैं। सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं शिमला में, राजनीति चरम पर है।
बिल्कुल अजय जी, राजनीति चरम पर है और मातोश्री में चूड़ियां भेजी जा रही हैं हिमाचल प्रदेश से। अब ये स्टेट वर्सेस स्टेट की लड़ाई हो गई है, अब ये एक राज्य वर्सेस राज्य की लड़ाई हो गई है। और यही मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे चर्चा कर रहा था आपके सवाल पर कि ये राजनीति एक बैठे बिठाए मुद्दा बीजेपी को दे दिया है। बैठा बिठाया मुद्दा जिसे कहते हैं कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं था। कोरोना पर बीजेपी ने बहुत कोशिश की सरकार को घेरने की, लगातार जो मौतें हो रही थी, बद इंतजामी थी अस्पतालों में, उसको लेकर लगातार घेरने की कोशिश कर रही थी बीजेपी। कोई असर नहीं दिख रहा था, लेकिन ये असर इतना बड़ा हो गया है 48 घंटे के भीतर कि जिसको लेकर पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। हिमाचल प्रदेश में जो महिलाएं हैं वो चूड़ी भेजने की बात कर रही हैं। अब ये जो पूरा वातावरण है, अब देखिएगा कि ये वातावरण और बढ़ेगा, क्योंकि कंगना रनावत ने एक साफ इशारा कर दिया है इस 5वीं मंजिल से कि वो चुप नहीं बैठेंगी। 5वीं मंजिल में कंगना और रंगोली लगातार बातचीत कर रही हैं। रंगोली वीडियो बना चुकी है, वो वीडियो रंगोली ने कंगना को दिखाया है। कंगना अब इस वीडियो को, और कल जो उनके वकील जो उन्होंने वीडियो जो बनाया था, वो तमाम वीडियोस को खुद कंगना बारीकी से देख रही हैं। और इसके बाद कंगना इस पूरे मामले में लीगल बैटल लड़ने की अपनी पूरी तैयारी दिखा रही हैं और वो बड़े लेवल पर जो है अपने कानूनी विशेषज्ञों से बात कर रही हैं। अजय जी। जयप्रकाश, अब इसमें एक बड़ी बारीक बात है, रिया चक्रवर्ती के मुद्दे पर भी महाराष्ट्र सरकार को घेरने की, और अभी अभी एक बड़ी खबर आ रही है, कंगना रनावत के खिलाफ मुंबई में अब एक केस दर्ज कर दिया गया है। जी हाँ, ये देखिए केस दर केस किस तरह से मामले बढ़ते चले जाएंगे, ये अब देखने में बहुत ही दिलचस्पी होगी, क्योंकि राजनीति चरम पर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंगना रनावत के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया है मुंबई में। अब कंगना रनावत के खिलाफ मुकदमा किस संदर्भ में है, एफआईआर की बाकी चीजें क्या हैं, आपके सामने बताएंगे। लेकिन ये राजनीति जिस तरीके से हो रही है, ऐसा लगता है जयप्रकाश कि एक राज्य को दूसरे राज्य से बढ़ाने की पुरजोर कोशिश है। पहले सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर बिहार बनाम महाराष्ट्र करने की कोशिश की गई, और अब कंगना के नाम पर हिमाचल बनाम महाराष्ट्र करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल अजय जी, और यही बात जो है वो कैसे निकलकर सामने आई है कि बिहार वर्सेस जब महाराष्ट्र की बात चल रही थी तो सुशांत सिंह राजपूत वर्सेस रिया का केस चल रहा था। पूरे देश में एक ये माहौल बनाया गया था कि रिया चक्रवर्ती को उद्धव ठाकरे के जो बेटे हैं या उद्धव ठाकरे की जो सरकार है वो सपोर्ट कर रही है, क्योंकि मुंबई पुलिस लगातार रिया चक्रवर्ती को शील्ड कर रही थी। तो बिहार वर्सेस महाराष्ट्र का मामला हो गया, क्योंकि बिहार की पुलिस महाराष्ट्र में मुंबई में आई और लगातार एक्शन मोड पर रही बिहार की पुलिस। अब हिमाचल प्रदेश वर्सेस महाराष्ट्र का मामला दिखाया जा रहा है। जयप्रकाश, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे आपको फिर रोकना पड़ रहा है, लेकिन इस वक्त एफआईआर जो किया गया है कंगना रनावत के खिलाफ, उसकी जानकारी राजीव के पास है। बताएं क्या जानकारी है, एफआईआर में क्या क्या लिखा गया है? देखिए, इसमें साफ तौर पर लिखा गया है जज कि इस पूरे मामले से उद्धव ठाकरे का कोई वास्ता नहीं था, फिर भी कंगना रनावत ने सोशल मीडिया के जरिए उनके नाम को घसीटा और जिस तरह के अब शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरह से उन्होंने अपने बयान में एक राज्य के सीएम के तौर पर उद्धव ठाकरे वर्तमान में उनके लिए तू शब्द का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं है, कानून के खिलाफ है। जिस कुर्सी पर बैठे हुए लोकतांत्रिक कुर्सी है, उन्हें बतौर सीएम नियुक्त किया गया है यहाँ पर। ऐसे में इसी बात को लेकर एडवोकेट नितिन माने हैं, जिन्होंने मुंबई के विक्रोली पुलिस स्टेशन में ये केस दर्ज कराया है, और उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि नॉन कॉन्जिबल ऑफेंस है, ऐसे में वो कोर्ट जाएंगे इस पूरे मामले में और कोर्ट में कंगना को घसीटेंगे। स्पष्ट तौर पर ये बात उन्होंने कही है एडवोकेट नितिन माने, जिन्होंने विक्रोली पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर्ड कराया है। अब ये बताइए कि एडवोकेट माने क्या शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, क्या वो शिवसेना से जुड़े हुए हैं, या वो एक स्वतंत्र नागरिक के तौर पर इस एफआईआर को दर्ज कराने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, अभी एडवोकेट नितिन माने जो हैं, ये एक लीगल एडवाइजर है, हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वकील हैं। शिवसेना से सीधे तौर पर इनका कोई कनेक्शन सामने नहीं आया, लेकिन जिस तरह से उद्धव ठाकरे के लिए जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे उसके बचाव में, और चूंकि खुद शिवसेना की अपनी राजीव, लीगल, मैं क्षमा चाहता हूं, मैं आपको बीच में अभी रोक रहा हूं। इस वक्त इंडिया टीवी पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जयराम जी, स्वागत है।